दौरे पर ग्रीस क्यों है? कल्पना कीजिए, एक तरफ मजहबी पहचान के नाम पर खड़ा होता इस्लामिक नाटो, दूसरी तरफ समुद्रों की गहराई में चुपचाप आकार लेता मेडिटेरेनियन क्वाड। एक ऐसा गठबंधन जो बिना शोर किए शक्ति संतुलन बदल सकता है। सवाल यह नहीं कि नया क्वाड बन रहा है या नहीं, सवाल यह है कि क्यों बन रहा है और किसके खिलाफ बन रहा है, और इसमें भारत की भूमिका कितनी निर्णायक होगी। क्या पाकिस्तान को घेरने की तैयारी है? क्या भारत 3+1 फॉर्मूले का हिस्सा बनकर पश्चिम एशिया में गेम चेंजर बनने जा रहा है? आइए इस पूरी भू राजनीतिक विषाद को एक एक चाल के साथ समझते हैं दमदार तरीके से बॉर्डर वॉच में। सबसे पहले समझते हैं क्या है इस्लामिक नाटो। इस्लामिक नाटो कोई आधिकारिक नाम नहीं है, बल्कि मीडिया और रणनीतिक जानकारों द्वारा दिया गया शब्द है। इसका असली नाम है इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोalition, यानी कि IMCTC। इसकी स्थापना हुई साल 2015 में। इसका नेतृत्व जो करता है वो है सऊदी अरब। इसके सदस्य देश 40 से ज्यादा मुस्लिम देश हैं। इसका उद्देश्य है, जो कागजों पर लिखा हुआ है, वो है आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, खुफिया जानकारी एक दूसरे से साझा करना, सैन्य सहयोग बनाए रखना। अगर एक देश पे हमला होता है तो वो हमला बाकी के मुस्लिम देशों पर माना जाएगा। लेकिन इसके पीछे असली मकसद है, असल में ये गठबंधन ईरान को अलग थलग करके तुर्की, कतर धड़े को बैलेंस करने और सऊदी अरब के नेतृत्व को स्थापित करने का प्रयास माना जा रहा है। अब सवाल उठता है कि इसमें पाकिस्तान की भूमिका क्या है? पाकिस्तान इसका प्रमुख सैन्य चेहरा रहा है। पूर्व पाक आर्मी चीफ राहिल शरीफ इसके कमांडर रहे, यानी भारत विरोधी सोच रखने वाला देश इस गठबंधन के केंद्र में है। यहीं से भारत की असली चिंता शुरू होती है। तो क्या इस्लामिक नाटो भारत के खिलाफ है? सवाल तो यही होता है। लेकिन सीधे सीधे अगर कहें तो नहीं, लेकिन संभावनाएं जो हैं, जो बन रही हैं, वो खतरनाक हैं। अगर पाकिस्तान इस मंच का इस्तेमाल करता है, अगर कश्मीर को मुस्लिम मुद्दा बनाकर उठाया जाता है, अगर सैन्य सहयोग भारत विरोधी ब्लॉक में बदलता है, तो भारत को कूटनीतिक और सामरिक जवाब देना ही होगा। अब आते हैं असली गेम चेंजर पर। अब जान लेते हैं कि क्या है मेडिटेरेनियन क्वाड। मेडिटेरेनियन क्वाड मतलब कि भारत प्लस इजराइल प्लस ग्रीस प्लस साइप्रस। इसे कई बार मेड क्वाड या ईस्टर्न मेडिटेरेनियन पार्टनरशिप भी कहा जाता है। अब सवाल उठता है कि ये देश क्यों साथ आए? ऐसा क्या हो गया कि इनको साथ आना पड़ा? क्योंकि इन सबकी समस्याओं की जड़ें एक जैसी हैं। तुर्की पर आक्रामक विस्तारवाद, समुद्री सीमाओं पर विवाद जो कि लगातार हो रहा है, ऊर्जा संसाधनों, गैस की राजनीति, कट्टर इस्लामिक नेटवर्क का खतरा। इसके उलट मेडिटेरेनियन क्वाड का असली मकसद है तुर्की को रोकना। तुर्की नौ ऑटोमन सोच के साथ आगे बढ़ रहा है, लीबिया से लेकर सीरिया और ईस्ट मेडिटेरेनियन तक दखल दे रहा है। ऊर्जा सुरक्षा भी ईस्ट मेडिटेरेनियन में भारी गैस भंडार है। इजराइल, ग्रीस, साइप्रस गैस कॉरिडोर भारत के लिए दीर्घकालीन ऊर्जा विकल्प। आतंकवाद और कट्टरपंथ के खिलाफ धुरी भी है ये। इजराइल का इंटेलिजेंस, भारत की आतंकवाद विरोधी विशेषज्ञता। अब सवाल उठता है कि इस स्क्वाड में भारत की एंट्री क्यों जरूरी है? क्यों भारत को इस स्क्वाड में इंटर होना चाहिए? तो इसको ऐसे समझ लीजिए कि भारत अब सिर्फ एक एशियाई ताकत नहीं रहा,
अब वो इंडो पैसिफिक प्लेयर हो गया है। मिडिल ईस्ट में भरोसेमंद अगर पार्टनर किसी को कहा जा रहा है तो वो भारत है। भारत को सबसे भरोसेमंद पार्टनर बताया जा रहा है। इजराइल का रणनीतिक सहयोगी भी है भारत। भारत की मौजूदगी इस गठबंधन को वैश्विक वजन देती है, सैन्य और सामरिक ताकत बैलेंस करती है, पाकिस्तान तुर्की धुरी को बराबर करती है और इसी मेल को 3+1 फार्मूला नाम दिया जा रहा है। इसमें इजराइल प्लस ग्रीस प्लस साइप्रस प्लस भारत, यानी कि 3 इजराइल, ग्रीस, साइप्रस और 1 भारत। इसका मतलब 3 मेडिटेरेनियन देश और 1 बाहरी पर शक्तिशाली साझेदार, यानी कि भारत। अब सवाल उठता है कि इसमें अमेरिका पीछे क्यों है? वो भी तो यहां इंटरफेयर करके यहां गठबंधन बना सकता है। वो भी 3+1 हो रहा है 3+2 हो जाए, ये भी तो फॉर्मूला बन सकता है। पर ऐसा नहीं हो रहा है। वो इसलिए क्योंकि अमेरिका पहले से नाटो में व्यस्त है। भारत को आगे रखकर सॉफ्ट बैलेंसिंग को बढ़ावा मिलेगा, यानी कि जो फॉर्मूला बनेगा इसकी वजह से भारत जो है वो बार बार पहले हमला करने के पक्ष में नहीं रहता, वो शांति का पक्षधर है। इसीलिए सॉफ्ट बैलेंसिंग को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। इन सब में सबसे बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान को यह गठबंधन यानी कि 3+1 का फॉर्मूला कैसे रोकेगा, कैसे ये फॉर्मूला पाकिस्तान को रोकेगा? क्योंकि पाकिस्तान जो है वो नापाक इरादों वाला देश है। वो बार बार ऐसी नापाक हरकतें करता है जो भारत को कमजोर करने की कोशिश होती है। तो आपको बता दें कि पहला जो होगा वो कूटनीतिक अलगाव होगा। पाकिस्तान इस्लामिक दुनिया का अकेला प्रतिनिधि नहीं रहेगा। भारत की मौजूदगी नैरेटिव को बदल देगी। दूसरा, अगर आप कहिए तो तुर्की पाकिस्तान धुरी पर प्रहार होगा। जो धुरी है तुर्की और पाकिस्तान की, उस पर अटैक होगा। तुर्की पाकिस्तान का सबसे बड़ा समर्थक है। मेड क्वाड सीधे तुर्की को बैलेंस करता है। तीसरा जो है वो समुद्री दबाव जो है वो बढ़ेगा। अरब सागर से लेकर मेडिटेरेनियन तक पाकिस्तान की रणनीतिक गहराई घटेगी। साफ है कि ये एक नया क्वाड है, पर इसका अंदाज इस्लामिक क्वाड से बिल्कुल अलग, जुदा है। देखिए, दुनिया में अब जंग सीधे युद्ध से नहीं, क्वाड जैसे गठबंधनों से लड़ी जा रही है। एक तरफ है इंडो पैसिफिक क्वाड, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जिसका सीधा मकसद है चीन की समुद्री और सामरिक बढ़त को रोकना, खुले समुद्र और फ्री नेविगेशन को सुरक्षित रखना। वहीं दूसरी तरफ उभर रहा है मेडिटेरेनियन क्वाड, जहां इजराइल है, ग्रीस है और साइप्रस के साथ भारत, यानी कि 3+1 फॉर्मूले में शामिल है भारत। इसका फोकस है तुर्की के विस्तारवाद, कट्टरपंथ और ऊर्जा सुरक्षा पर। मतलब साफ है कि भारत अब सिर्फ एशिया नहीं, 3 समुद्रों की रणनीति में भी शामिल है। साफ है कि भारत अब शोर नहीं मचाता, वो गठबंधन करता है, दोस्ताना रवैया निभाता है, साझेदारी करता है। इस्लामिक नाटो का जवाब कोई सीधी जंग नहीं, बल्कि रणनीतिक घेराबंदी है। मेडिटेरेनियन क्वाड उसी रणनीति का हिस्सा है, जहां भारत बिना मजहबी एजेंडे के, बिना आक्रामक बयानबाजी के, लेकिन पूरी ताकत के साथ पाकिस्तान और उसके समर्थकों को चेकमेट करने की तैयारी में जुट गया है। नई दुनिया में जंग बॉर्डर पर नहीं, गठबंधनों से लड़ी जाती है और भारत अब वो खेल बहुत अच्छे से खेलने लगा है, क्योंकि भारत के पड़ोसी नापाक इरादों वाले हैं और इसीलिए भारत को इस मोर्चे पर ध्यान देने की जरूरत है और इसीलिए भारत को एक क्वाड बनाने की जरूरत है, ताकि इन नापाक इरादों वाले पाकिस्तान को रोका जा सके।